जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। कांग्रेस का टोटल अगर ये हम लोग देखें तो 57 अधिवेशन होता है। इनमें से हम लोग को याद कितनी रखनी है? 20 या 21 आपको याद रखनी है, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होती है? 1885 में होती है। ये आप लोग को याद रखनी है। कहाँ होती है? बंबई में होती है। कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लेते हैं। तो ये और अध्यक्ष कौन बनते हैं? WC बनर्जी। तो पहले अधिवेशन से 3 पॉइंट। पहला अधिवेशन कहाँ होते हैं? बंबई में। अध्यक्ष WC बनर्जी, जिसको हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। ये 3 पॉइंट याद रखिए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन कब होती है? 1886 में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस का प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद हम लोग आएंगे तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कब होती है? 1887 में। कहाँ होती है? मद्रास में। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। तो इससे 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। तो यहाँ से प्रश्न क्या आएगा? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख दिया मुस्लिम अध्यक्ष। तो ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन कहाँ होती है? इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? जॉर्ज यूले। तो इसमें क्या याद रखना है? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो आप लोगों ने देखा कि पहले अधिवेशन से 3 पॉइंट, दूसरे अधिवेशन से 2 पॉइंट, प्रथम फारसी अध्यक्ष, मेन चीज आपको याद रखनी है। तीसरे अधिवेशन से प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, चौथे में अंग्रेज अध्यक्ष। तो इस तरह से हम लोग मुस्लिम, अंग्रेज और फारसी इस सबको याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे चौथे के बाद। चौथा के बाद हम लोग आ जाएंगे 12वां अधिवेशन। इससे पहले आप लोग ये पॉइंट जान लीजिए। तो ये आपका भारत का मैप है। तो पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से पहला 4 अधिवेशन आपको कंठस्थ याद कर लेनी है। पहला 4 अधिवेशन आपको रट जानी है, उससे संबंधित जो भी बिंदु है। हम लोग उसके बाद आ जाएंगे 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन कब होती है? 1896 में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? रहीमतुल्लाह सयानी। विशेष इसमें क्या होते हैं? वंदे मातरम को पहली बार गाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। कब? 1896 में। 12वां के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन 1906 में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद इसमें क्या हुआ? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज की मांग किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब उसके बाद 22 के बाद अब हम लोग आ जाएंगे 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन 1907 में होती है। कहाँ होती है? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष नहीं बोलेंगे, रास बिहारी घोष बोलेंगे। यहाँ क्या होती है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, यानी नरम दल और गरम दल में मतभेद होने के कारण कांग्रेस का विभाजन। तो ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। इसके बाद 23 के बाद हम लोग आ जाएंगे 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन 1911 में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में। अध्यक्ष विशन नारायण दत्त बनते हैं, विशन नारायण दत्त। इसमें क्या होते हैं? तो पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान को गाया जाता है। तो ये आपको याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहली बार राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सब कोलकाता अधिवेशन में ही गाया जाता है। तो ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े प्रमुख बिंदु थे, आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। उसके बाद 27 के बाद हम लोग आ जाएंगे 28वां अधिवेशन। 28वां अधिवेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बिहार से संबंधित है। 28वां अधिवेशन 1912 में होती है। कहाँ होती है? बांकीपुर पटना में होती है।
अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आर एन माधवलकर अध्यक्ष बनते हैं। तो ये पॉइंट, इससे 2 पॉइंट याद रखेंगे। बिहार में पहला अधिवेशन कब होती है? 1912 में होती है। कहाँ होती है? पटना के बांकीपुर पटना में। ऐसे याद रखेंगे, बांकीपुर पटना। अध्यक्ष कौन? आर एन माधवलकर। तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन होते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 28वां के बाद हम लोग याद रखेंगे 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन कब होते हैं? 1916 में होते हैं। कहाँ होते हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद यहाँ क्या होते हैं? नरम दल और गरम दल जो सूरत अधिवेशन में अलग हो गया था, यहाँ एक हो जाते हैं। और क्या होते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाते हैं। तो ये लखनऊ अधिवेशन से जुड़े आपको पॉइंट याद रखनी है। नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो एक हो जाता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। और क्या होते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होती है। उसके बाद 32 के बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे 33वां अधिवेशन। 33वां अधिवेशन कब होते हैं? 1917 में होते हैं। अध्यक्ष कौन बनते हैं? एनी बेसेंट। कहाँ होते हैं? कोलकाता में। तो इससे जुड़े 2 पॉइंट। प्रथम, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। कब? 1917 में। ये आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद हम लोग 32-33 के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे 38। ये भी बिहार से संबंधित है। 38वां अधिवेशन 1922 में होती है। कहाँ होती है? गया में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? चितरंजन दास, जिसे हम लोग देश बंधु भी कहते हैं, उपनाम का। इसका चितरंजन दास का उपनाम क्या है? देश बंधु। उसके बाद इससे जुड़े 2 पॉइंट याद रखेंगे। 38वां अधिवेशन गया में चितरंजन दास होते हैं। 38 के बाद हम लोग आ जाएंगे 40वां अधिवेशन कब होती है? 1924 में होती है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? महात्मा गांधी। कहाँ होती है? बेलगांव में होती है। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनते? गांधी जी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बेलगांव अधिवेशन में। गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? केवल 1 बार। तो यहाँ से जुड़े जो बिंदु थे हम लोगों ने देख लिया। अब 41वां अधिवेशन। 41वां अधिवेशन 1925 में होती है। कहाँ होती है? कानपुर में। अध्यक्ष कौन? सरोजनी नायडू। तो ये भी महिला है, लेकिन ये क्या है? यानी ये भी महिला है, लेकिन ये क्या है? भारतीय महिला है। अब यहाँ से कंफ्यूजन आप लोग दूर करिए। अगर यदि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, तब सरोजनी नायडू। तो ये महिलाओं में नहीं और भारतीय। महिला प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप लोग याद रखेंगे कि गांधी जी के बाद महिला अध्यक्ष बनती है भारतीय, ठीक है, सरोजनी नायडू। अब हम लोग इससे और आगे देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से इसे याद कर पाए। 41 के बाद हम लोग आएंगे 45वां अधिवेशन। 45वां अधिवेशन कब होती है? 1929 में होती है। कहाँ होती है? आप लोग को याद रखनी है, लाहौर में होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या होते हैं? तो पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है और स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी 1930 को किया जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये आता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, या गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी को ही क्यों की गई? क्योंकि 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में अपनाया या चुना। ठीक है, यहाँ से आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो इससे जुड़े पॉइंट। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 46वां अधिवेशन। 46वें अधिवेशन में हम लोग को क्या क्या याद रखनी है? तो 46वां अधिवेशन 1931 में होती है।
अध्यक्ष कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल होते हैं। कहाँ? तो कराची में। तो 46वां अधिवेशन कराची में होते हैं। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो मूल अधिकार की मांग किया जाता है और वयस्क मताधिकार की मांग। तो यहाँ से 2 पॉइंट कराची में होते हैं। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं। पूर्ण यानी कि मूल अधिकार की मांग और वयस्क मताधिकार का प्रयोग यानी वयस्क मताधिकार की मांग किया गया। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे 48वां अधिवेशन। 48वां अधिवेशन 1933 में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में। इसमें क्या होते हैं? तृतीय महिला अध्यक्ष यानी तीसरी बार महिला अध्यक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस के टोटल 3 महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नी सेन गुप्ता, ये आपको याद रखनी है। तो ये तीसरी महिला है। उसके बाद क्या याद रखनी है? 51वां अधिवेशन 1937। इससे क्या क्या याद रखना है? ये अधिवेशन हजपुर में होते हैं। हजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में आप लोग याद रखेंगे। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन? तो हजपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। इससे जुड़े 2 पॉइंट। उसके बाद हम लोग 51 के बाद आ जाएंगे 52वां अधिवेशन 1938। हरिपुरा में होती है। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में। आप लोग याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 52 के बाद 53 अधिवेशन 53वां अधिवेशन आ जाएंगे 1939 में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ क्या होते हैं? गांधी जी के चहेते उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। इसी कारण गांधी जी दुखी हो जाते हैं। इसको देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, हरिपुरा और त्रिपुरी में। यहाँ से जब इस्तीफा देते हैं इसके बाद ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 में करते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब आ जाएंगे हम लोग 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन 1940 में होते हैं। इसमें स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बिहार से संबंधित होगा। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन। ये तीसरा अधिवेशन। कहाँ? रामगढ़, झारखंड। पहले झारखंड और बिहार एक ही हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन होते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद आएंगे 57वें लास्ट अधिवेशन 1950 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र में। तो ये अंतिम अधिवेशन 1950 में हुए। अब हम लोग देख लेंगे कुछ विशेष पॉइंट यानी नोट करने लायक बातें। तो महिला अध्यक्ष 3 बार, 3 महिला अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस की। प्रथम एनी बेसेंट, वो विदेशी होते हैं। दूसरी सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। तीसरी नलिनी सेन गुप्ता। तो महिला से जुड़े प्रश्न क्या क्या आएंगे? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कितनी महिला अध्यक्ष बनी? 3 बार, यानी 3 महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी। अब बिहार से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। बिहार में टोटल कांग्रेस के 3 अधिवेशन। पहला बांकीपुर पटना में, दूसरा गया में और तीसरा रामगढ़ झारखंड में। अध्यक्ष RN मातोंडकर, राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो राजेंद्र प्रसाद गया अधिवेशन में अध्यक्ष और तीसरे में अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ से कभी कभी आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, क्या हमको ये याद रखना है कि 52वां अधिवेशन 1938? तो ये आपको याद नहीं रखना, ये अपने से बन जाता है। कैसे बनता है इसका हम लोग कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। आपको क्या याद रखना है? ये याद रखनी है। अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रखनी है कि अध्यक्ष कौन होते हैं और कौन सी घटना घटी। ये 2 पॉइंट तो आप जरूर याद रखनी ही चाहिए। तीसरा अगर ये इसमें याद रख लेता था और बढ़िया। तो 3 चीज याद रखनी है, कब होता है, कहाँ होता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, बस 3 चीज। अब विशेष घटना क्या करती है? 4 चीज हो गया। 4 चीज में अगर इसमें कभी कभी भूल भी जाएंगे चलेगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अध्यक्ष, कहाँ होते हैं और विशेष उसमें क्या घटना घटी। ये 3 पॉइंट आप लोग हर एक अधिवेशन से जुड़े जरूर याद रखेंगे। तो 3 महिला अध्यक्ष बिहार से, बिहार में 3 अधिवेशन। और कभी कभी ये भी पूछता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो 3 बार। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। 3 बार दादा भाई नौरोजी
जवाहरलाल नेहरू 2 बार और रास बिहारी घोष भी 2 बार, गांधी जी केवल 1 बार। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि ये कैसे निकालेंगे 46वां अधिवेशन, 45वां अधिवेशन, इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां से देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको निकालनी है 1916 में कौन सा अधिवेशन होगा, तो आप जानते हैं कि 1916 ऊपर लिख देना है और पहला अधिवेशन 1885 में, ये आपको सिर्फ घटा देना है। एक हो गया और ये कितना हो गया 3, यानी 1916 में 31वां अधिवेशन होगा आपके ख्याल से। लेकिन यहाँ 31वां ने 32वां होगा, 32वां लखनऊ में होगा। 32वां कैसे होगा, चूंकि एक बार अधिवेशन तो पहला 85 में हो चुका है, 85 में अधिवेशन तो हो चुका है, तो यही एक इसमें हमेशा जोड़ देना है। तो यानी कि 1916 में 32वां अधिवेशन हुआ होगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको निकालनी है 1930 में, और एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रखेंगे कि 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। तो अब आपको अगर यदि जिसका भी यानी जो अधिवेशन निकालना है जिस ईस्वी का, जैसे मान लीजिए कि 1912 ईस्वी का हमको निकालना है, कौन सा अधिवेशन होगा 1912 ईस्वी का, तो 1912 ईस्वी का हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1912 में कौन सा अधिवेशन होगा, तो आपको क्या करनी है 1885, 1912 में 1885 घटा देना, 12 में 5 गया कितना बचेगा 7, और ये कितना बचेगा 10 में 8 गया 2, तो मेरे ख्याल से 27वां आना चाहिए, आप लोग के भी ख्याल 27वां। लेकिन 85 में एक बार अधिवेशन हो चुका है, इसीलिए यहाँ एक बार जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा 1912 में 28वां अधिवेशन होगा। ये अधिवेशन आप लोग को याद नहीं रखनी है, अपने निकल जाता है घटा करके। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सकें। धन्यवाद।